क्या वाकई ईद से पहले बकरी फार्म शुरू करके लाखों कमाए जा सकते हैं? या ये सिर्फ एक ऐसी बात है जो सुनने में बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन असल जिंदगी में उतनी आसान नहीं होती? आज की वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बहुत सीधी, सिंपल और दिल से बात करूंगी। यहाँ ना कोई फेक प्रॉमिस होगा, ना हवा में बातें होंगी। मैं सिर्फ वही बात करूंगी जो समझ में आए, जो ग्राउंड रियलिटी के करीब हो और जो आपके काम आ सके। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या आपने कभी बकरी फार्म के बारे में सीरियसली सोचा है, तो इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। ईद से पहले बकरी फार्म शुरू करना सिर्फ इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं होता कि ईद आ रही होती है। असल फायदा उन लोगों को होता है जो ईद को सिर्फ एक दिन या एक इवेंट नहीं समझते, बल्कि एक मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। यानी जो लोग पहले से सोच कर चलते हैं, जानवर को सही टाइम देते हैं, उसकी फीडिंग और हेल्थ पर तवज्जो देते हैं और फिर उसे सही वक्त पर बेचते हैं, असल कमाई उन्हें होती है। बहुत से लोग सिर्फ इतना सोचकर शुरू कर देते हैं कि ईद पर तो बकरी वैसे भी बिक जाती है, लेकिन असल में बायर सिर्फ जानवर नहीं खरीदता, वो क्वालिटी देखता है, सेहत देखता है और ओवरऑल इम्प्रेशन देखता है। बकरी फार्म का असल मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कुछ जानवर ले लिए और उन्हें बांध दिया। इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जहां हर चीज़ का असर रिजल्ट पर पड़ता है। जानवर की सेहत, उसकी बॉडी कंडीशन, उसकी फीडिंग, उसका रूटीन, उसकी सफाई, ये सब मिलकर उसका मार्केट वैल्यू बनाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग जानवर तो ले आते हैं, लेकिन उन्हें तैयार नहीं कर पाते, और फिर जब ईद करीब आती है तो उन्हें लगता है कि मार्केट उनके हिसाब से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। यहाँ बात सिंपल है, सिर्फ जानवर होना काफ़ी नहीं होता, जानवर का मार्केट रेडी होना ज़रूरी होता है। ज़रा सोचिए, जब ईद के करीब कोई बायर आपके जानवर को देखेगा तो वो क्या नोटिस करेगा? सबसे पहले उसकी नज़र जानवर के ओवरऑल लुक पर जाएगी। फिर वो उसकी बॉडी, उसकी सेहत, उसकी एक्टिविटी और उसकी क्वालिटी को महसूस करेगा। यानी ईद के सीज़न में आप सिर्फ एक बकरी नहीं बेच रहे होते, आप एक इम्प्रेशन बेच रहे होते हैं। इसीलिए जो जानवर साफ सुथरा हो, एक्टिव हो, हेल्दी हो और देखने में अच्छी कंडीशन में लग रहा हो, उसके बेटर रेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि ईद से पहले बकरी फार्म का असल राज क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और प्रेजेंटेशन होती है। अब इस पूरे मॉडल का सबसे अहम हिस्सा है टाइमिंग। बहुत से लोग फार्म स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनका गोल क्लियर नहीं होता। कुछ लोग ब्रीडिंग के लिए आते हैं, कुछ फैटनिंग के लिए, और कुछ लोग सिर्फ ईद सेल के लिए जानवर तैयार करना चाहते हैं। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं होगा तो आपका पूरा सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। फीडिंग का डिसीजन वीक हो जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा और सेल का प्लान भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। जो लोग ईद के सीज़न में अच्छी अर्निंग करते हैं, वो पहले दिन से क्लियर होते हैं कि उन्हें क्या करना है, किस टाइप का जानवर लेना है, कितना टाइम देना है और किस लेवल तक उसे तैयार करना है। अब बात करते हैं जगह और सेटअप की। ये चीज़ देखने में छोटी लगती है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। अगर जगह साफ नहीं, गीली है, तंग है या हवा का प्रॉपर गुजरना नहीं, तो जानवर स्ट्रेस लेता है। स्ट्रेस से उसकी फीडिंग भी इफेक्ट होती है और ओवरऑल कंडीशन भी। और जब कंडीशन वीक होती है तो बायर का इंप्रेशन भी वीक होता है। इसलिए याद रखें, ईद के सीज़न के लिए जानवर तैयार करना सिर्फ उसे खिला पिला देने का नाम नहीं है, इसमें एनवायरनमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। साफ जगह, साफ पानी, क्लीन बॉडी और कंफर्टेबल रूटीन, ये सब मिलकर आपके जानवर को बेटर बनाते हैं। अब आते हैं फीडिंग पर, क्योंकि यहाँ से असल फ़र्क पड़ता है। जो बकरी अच्छी फीडिंग लेती है वो धीरे धीरे अपनी बॉडी बिल्ड करती है, और जो बॉडी बिल्ड करती है वो नेचुरली बायर को ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन यहाँ बहुत से लोग या तो ओवर फीडिंग कर देते हैं या फिर इतनी वीक फीडिंग करते हैं कि जानवर ग्रो ही नहीं कर पाता। दोनों सूरत में नुकसान होता है, या तो पैसा ज़्यादा लग जाता है या रिजल्ट कम मिलता है। स्मार्ट तरीका ये होता है कि फीडिंग कंसिस्टेंट हो, वेस्ट कम हो और जानवर को ऐसा रूटीन दिया जाए जो उसे स्टेबल और हेल्दी ग्रोथ दे। ईद के सीज़न का जानवर चांद से नहीं, केयर और डिसिप्लिन से तैयार होता है। अब सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लाइन होती है, लाखों कमाएं। इस बात को बहुत ऑनेस्टली समझना ज़रूरी है। लाखों का टोटल सीजन रिटर्न पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये तब होता है जब आपका स्केल, क्वालिटी और टाइमिंग ठीक हो। यानी अगर आपने मल्टीपल हेल्दी जानवर सही वक्त पर तैयार किए,
उन पर खर्चा कंट्रोल में रखा, हेल्थ इश्यूज से बच गए और ईद के करीब डिमांड के वक्त बेचा तो टोटल सीजन अर्निंग लाखों के करीब या उससे ज्यादा भी जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ टाइटल देखकर या अंदाजा लगाकर नहीं होता। इसके पीछे प्लानिंग होती है, पेशेंस होता है और रोज की छोटी छोटी मेहनत होती है जो बाद में बड़ा रिजल्ट देती है। चलिए इस बात को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए 2 लोग ईद से पहले बकरी फार्म का प्लान बनाते हैं। दोनों के पास कुछ पैसा है और दोनों का गोल अर्निंग है। पहला बंदा सिर्फ मार्केट से जानवर ले आता है और ये सोचकर बैठ जाता है कि ईद पर अच्छे रेट मिल जाएंगे। ना उसने जानवर को ध्यान से देखा, ना उसने फीडिंग का प्रॉपर प्लान बनाया, ना रूटीन सेट किया, ना हेल्थ ऑब्जर्व की। दूसरा बंदा भी सेम मार्केट से स्टार्ट करता है, लेकिन वो हर जानवर को समझ कर लेता है, घर लाकर साफ जगह रखता है, उसका रूटीन बनाता है, उसकी फीडिंग पर तवज्जो देता है और उसे बायर की नज़र से तैयार करता है। दोनों के पास बकरियां होती हैं, लेकिन ईद के दिन स्ट्रॉन्ग रेट सिर्फ एक को मिलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ जानवर नहीं देखती, मार्केट केयर और कंडीशन भी देखती है। अब वो गलतियां भी समझ लीजिए जो ज़्यादातर नए लोग करते हैं। सबसे पहली गलती होती है देर से स्टार्ट करना। जब आपके पास जानवर को तैयार करने का प्रॉपर टाइम ही नहीं होता तो आप बस उम्मीद पर चल रहे होते हैं। दूसरी गलती होती है सस्ती बकरी देखकर खुश हो जाना। हर सस्ता जानवर फायदे का जानवर नहीं होता। कभी उसकी हेल्थ वीक होती है, कभी ग्रोथ वीक होती है और कभी मार्केट अपील उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तीसरी गलती होती है फीड वेस्ट करना। बहुत से लोग समझते ही नहीं कि मुनाफा सिर्फ सेल से नहीं बनता, बल्कि खर्चा बचाने से भी बनता है। और चौथी गलती होती है हेल्थ को इग्नोर करना। अगर जानवर ईद के करीब डाउन हो गया तो पूरी मेहनत का असर कम हो सकता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सिंपल फॉर्मूला ये है कि पहले गोल क्लियर करें, फिर जानवर सोच समझकर चूज करें, जगह साफ रखें, फीडिंग डिसिप्लिन के साथ करें, हर जानवर को रोज ऑब्जर्व करें और पैनिक में आकर जल्दी सेल ना करें। बहुत से लोग थोड़ा सा प्रेशर देखकर रेट गिरा देते हैं, जबकि स्मार्ट सेलर वही होता है जो अपने जानवर की वैल्यू समझता है। अगर आपने सीजन भर मेहनत की है, जानवर को प्रॉपर्ली तैयार किया है और उसकी कंडीशन स्ट्रांग है, तो आपको उसका रेट कॉन्फिडेंस के साथ डिमांड करना चाहिए। ईद के सीजन में बायर सिर्फ चीज़ नहीं खरीदता, वो फील और इम्प्रेशन भी खरीदता है। एक और बहुत खूबसूरत बात यह है कि ईद से पहले बकरी फार्म छोटे लेवल पर भी अच्छी बिगिनिंग बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े स्केल से स्टार्ट करें। छोटा स्टार्ट करना बिल्कुल गलत नहीं है, बिना समझे बड़ा स्टार्ट करना गलत है। अगर आप 5, 10 या 20 जानवर भी सिस्टम के साथ तैयार कर लेते हैं तो आप सीख भी जाते हैं और अर्निंग का मॉडल भी समझ जाते हैं। इसी तरह बंदा धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस और स्केल दोनों बिल्ड करता है। फार्मिंग में अक्सर वो लोग आगे निकलते हैं जो शुरू में सब्र और समझ दिखाते हैं, सिर्फ जोश नहीं। तो अब फाइनल बात यह है कि ईद से पहले बकरी फार्म से लाखों कमाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस काम को हवा में नहीं, प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग का मतलब होता है जानवर की क्वालिटी, जगह की सफाई, फीडिंग का रूटीन, सेहत का ख्याल और सेल का सही वक्त। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो फिर मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से, सिंपल प्लान के साथ और मार्केट को समझकर काम करते हैं तो ईद सीजन वाकई आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग विंडो बन सकता है। आज की वीडियो का सबसे बड़ा लेसन ये है कि ईद पर पैसा उसी को मिलता है जो ईद से पहले तैयारी करता है। जानवर लेना आसान है, उसे मार्केट रेडी बनाना स्किल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में ईद से पहले 10 बकरियों का सिंपल प्रॉफिट प्लान और भी इजी और प्रैक्टिकल अंदाज में बनाऊं तो कमेंट में लिखें ईद बकरी प्लान। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं जहां हम फेक प्रॉमिसेस नहीं करते बल्कि सिंपल, प्रैक्टिकल और पाकिस्तान के हिसाब से बात करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम सिर्फ व्यूज़ के लिए बात नहीं करते, यहाँ हम ऐसी बात करते हैं जो आपके काम आ सके।